नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, विस्कस डैम्पिंग सब्जेक्ट आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन में फ्री डैम्पिंग या फ्रीक्वेंसी फ्री डैम्पिंग या जिसको हम बोलते हैं विस्कस डैम्पिंग। विस्कस डैम्पिंग क्या होती है, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ विस्कस डैम्पिंग। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे विस्कस डैम्पिंग के बारे में। विस्कस डैम्पिंग क्या होती है और कैसे होती है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए देखते हैं विस्कस डैम्पिंग। तो सबसे पहले यदि हम विस्कस डैम्पिंग की बात करते हैं तो विस्कस डैम्पिंग में आप सभी ने स्प्रिंग देखा होगा। मान लो कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को यदि हम पकड़ के खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीलेशन होता है, मींस एक्सपांशन एंड कंप्रेशन होता है। एक्सपांशन कंप्रेशन होना मींस पकड़ के आपने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दिया तो स्प्रिंग काफी समय तक क्या होता है कि वाइब्रेट करता है। तो मींस इसमें क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन है जो कि क्रिएट होता है और धीरे धीरे ये एयर के साथ फ्रिक्शन होता है, क्योंकि एयर के अंदर आपका स्प्रिंग है तो ये धीरे धीरे वाइब्रेटरी मोशन है जो कि रुकता है। लेकिन यदि हमको इस वाइब्रेटरी मोशन को जल्दी रोकना है तो हम इसके लिए कुछ मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जिस मैकेनिज्म की मदद से ये यदि 1 मिनट के अंदर अपनी वास्तविक अवस्था में आ रहा है तो ये 30 सेकंड 40 सेकंड में ही रुक जाए। तो विस्कस डैम्पिंग जो है, विस्कस डैम्पिंग मींस डैम्पिंग। विस्कस डैम्पिंग एक प्रकार की डैम्पिंग ही है दैट आकर इन वाइब्रेटिंग सिस्टम। मींस विस्कस डैम्पिंग जो है इसका मतलब डैम्पिंग है जो कि वाइब्रेटरी सिस्टम में अक्सर देखी जाती है। वाइब्रेटरी आप किसी भी ऑटोमोबाइल्स को ले लो, व्हीकल्स को ले लो, या आपके बाइक या कार के साकअप ले लो, सस्पेंशन सिस्टम ले लो, इन सब जगह पे ये डैम्पिंग है जो कि आप ऑब्जर्व करते हो। इट इज आकर ड्यू टू द एनर्जी लॉसेस और डिसिपेशंस थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लूइड एंड मूविंग पार्ट्स। जब हमारे फ्लूइड और मूविंग पार्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है, कांटेक्ट होता है, तो यहां पे क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है, जिस कारण से हमारी जो विस्कस डैम्पिंग है वो आपकी क्या होती है, जनरेट होती है, विस्कस डैम्पिंग है प्रोड्यूस होती है। तो मीन्स आपको ध्यान रखना है कि विस्कस जो डैम्पिंग है, जैसे कि यहाँ पे आपका एक डायग्राम लिया है जिसमें के स्टीफनेस है, एम आपका मास है और सी कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या है कि हम एक पिस्टन एंड सिलेंडर को लिए, मीन्स इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये वाला आपका स्प्रिंग है, मीन्स दिस इज अ स्प्रिंग एंड दिस इज अ सिलेंडर एंड पिस्टन। अब यदि हम इस मैकेनिज्म को नहीं लगाते हैं पिस्टन एंड सिलेंडर को, तो ये जो हमारा स्प्रिंग है, जब मान लो आपका गाड़ी अचानक से बम्प की, जर्क किए, तो ये स्प्रिंग ऐसा ऐसा मूव करेगा, कंप्रेस एक्सपेंड होगा और थोड़ा टाइम लेगा अपनी रुकने के लिए। मींस इसमें वाइब्रेटरी मोशन क्रिएट होता है। आप अक्सर ये स्प्रिंग में आपकी गाड़ियों के साकअप में देखते हो, सस्पेंशन में बड़े से गड्ढे में गिर जाए गाड़ी तो अंदर जो स्प्रिंग होता है साकअप के अंदर, फ्लूइड के अंदर, वो काफी टाइम लेता है। लेकिन यदि इसमें हम डैम्पर लगा देते हैं तो डैम्पर लगाने से क्या फायदा है, डैम्पर लगाने से क्या होता है कि जो हमारी पिस्टन होती है, पिस्टन के सरफेस में क्या होते हैं, होल होते हैं। मान लो कि यहाँ पे आपके सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है लुब्रिकेंट, ऑयल भरा हुआ है। अब ये नीचे वाले पोर्शन में ऑयल है, जब ये आपकी पिस्टन नीचे जाएगी तो जो नीचे वाला ऑयल है उसके सरफेस पे छोटे छोटे ड्रिल्स होते हैं, ऑयल निकल के इसके अंदर से पास होगा। तो पास होगा तो ये जो फोर्स आपका लगेगा कि ये एक्चुअल में पिस्टन को जाना नीचे है, लेकिन ऑयल का जो फोर्स है वो इसको अपोज करेगा और ऑयल धीरे धीरे निकल के अदर साइड आएगा, तो इसको क्या करता है, जल्दी रोक देता है। मींस स्प्रिंग का जो वाइब्रेशन होता है वो जल्दी रुक जाएगा। तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, इस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जिसको हम नॉर्मली डैम्पर बोलते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में जैसे कि आपने शॉक एब्जॉर्बर देखा,
शॉक एब्जॉर्बर जो होता है, जब हमारी गाड़ी जर्क करती है तो ये बम्प को रोकता है, मींस वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है। तो सॉकअप के अंदर हमारा एक तो कॉइल स्प्रिंग होता है, कॉइल स्प्रिंग, और उसमें डलता है ऑयल, लुब्रिकेंट। तो जब ये लुब्रिकेंट डलता है तो इसके बीच में क्या होता है, मूविंग पार्ट जो मूव कर रहा है अप डाउन, और इसके साइड में आपका जो लुब्रिकेंट है, इसके बीच में क्या होता है, डिसिपेशन से एनर्जी लॉस होती है, मींस फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी, और ये हीट एनर्जी जो है ये क्या होती है, डिसिपेट होती है मूविंग पार्ट के इससे। तो जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, विस्कस डैम्पिंग। तो एक तो हमारी ये सस्पेंशन सिस्टम मींस यहाँ पे सॉकअप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। सेकंड, हाइड्रोलिक सिस्टम, जो हमारे हैवी मशीन्स या हैवी व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि जेसीबी वगैरह के पार्ट की बात करें तो उसमें सिलेंडर के अंदर जब आपकी कोई भी पार्ट है अंदर मूव करता है तो उसके अंदर क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, हाइड्रोलिक। तो वहां पे भी आपका जो विस्कस डैम्पिंग है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब हम देखेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विस्कस डैम्पिंग जो है एक प्रकार की डैम्पिंग है जो उत्पन्न होती है जब कोई दो मूविंग एलिमेंट्स के बीच में आपस में संपर्क होता है, या दो मूविंग एलिमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये डैम्पिंग क्रिएट होती है, जिसके कारण हीट डिसिपेट होती है। ठीक, एग्जाम्पल में शॉक एब्जॉर्बर, हाइड्रोलिक सिस्टम और एयर रेजिस्टेंस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पे इस प्रकार की डैम्पिंग को अक्सर देखा जाता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो सबसे पहले हम बात करें तो एनर्जी डिसिपेशन। व्हेन द फ्लूइड विस्कोसिटी कन्वर्ट, जब फ्लूइड विस्कोसिटी या कोई फ्लूइड की थिकनेस है वो जब आपकी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट की हीट एनर्जी में, तो यहाँ पे हीट लॉसेस या हीट डिसिपेट होती है। तो मींस पहला कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या है, एनर्जी डिसिपेशन, एक तो एनर्जी आपकी डिसिपेट होती है। सेकंड है फ्लूइड इंटरेक्शन, इट आकर व्हेन अ फ्लूइड इंटरेक्ट विद मूविंग पार्ट्स, मींस फ्लूइड जो इंटरेक्शंस होता है ये उत्पन्न होता है जब कोई फ्लूइड इंटरेक्ट करता है मूविंग पार्ट से, सच एज पिस्टन, जैसे कि हमारी पिस्टन के पिस्टन और सिलेंडर होता है, और मान लो सिलेंडर में क्रिंक केस में ऑयल भरा हुआ है तो ये लुब्रिकेंट सप्लाई होता है, तो इसके बीच में एक लेयर, तो मींस जहां फ्लूइड की बात आ रही वहां विस्कस। विस्कस रिलेट टू विस्कोसिटी या विस्कोसिटी ऑफ दी फ्लूइड्स। ठीक, तो थर्ड है आपकी लीनियर और नॉन लीनियर, इट कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर डिपेंड ऑन द फ्लूइड्स, मींस ये जो हमारा डैम्पिंग होती है ये लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, निर्भर करती है किसके ऊपर, ये हमारे फ्लूइड्स के ऊपर निर्भर करती है कि हमारा फ्लूइड्स ऑयल है या हमारा एयर के अंदर हो रही है। जैसे कि कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो यहाँ भी विस्कस डैम्पिंग होगी, क्योंकि एयर के मास को काटते हुए एरोप्लेन आपका आगे मूव कर रहा है। तो ये यदि हमारी फ्लूइड जैसे कि एयर, तो एयर के अंदर यदि इस तरह का मोशन होता है तो ये लीनियर होती है, और ऑयल में होता है तो ये नॉन लीनियर होती है। तो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विस्कस डैम्पिंग। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन में छोटी छोटी सी टर्म अक्सर हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो नॉइस इंजीनियरिंग, इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, इसके काज एंड मेजर कंट्रोल्स, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।